जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे एमएचडी जो प्रोग्राम है, ठीक है, एमएचडी 1 की एक प्रश्न आता है हर बार इग्नू के एग्जाम में। मीरा के विरह विरह वर्णन की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि एमएचडी 1 के लिए ही सिर्फ ये जो मीरा की विरह वर्णन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हर एक एग्जाम में जहाँ पे मीरा के विरह की वर्णन होती है हिंदी एग्जाम में, वहाँ पे हिंदी विषय से संबंधित जहाँ पे भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं वहाँ पे ये आंसर बहुत ही सटीक बैठता है आंसर के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं मीरा के विरह वर्णन की विशेषताएं। मीरा की उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मीरा की माधुर्य भाव की भक्ति में सबसे प्रगाढ़ और मार्मिक स्वर विरह का है। मीरा के जो भक्ति में ज्यादा से ज्यादा विरह का भाव हमें देखने को मिलता है। उन्होंने ऐसा प्रियतम ही चुना है जिसे लौकिक जगत में मिलन संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मीरा जो है वो किससे प्रेम करती हैं, तो वो प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, और उनसे इस लौकिक जगत में मिलन करना संभव नहीं था। इसलिए निरंतर दृढ़ होते हुए उनके इस प्रेम की अनिवार्य परिणति विरह ही है। इसलिए वो अपने प्रेम पर दृढ़ रही, अपने प्रियतम को कभी बदला नहीं, जिनसे प्रेम किया उन्हीं से करती रही, और इसलिए उनकी परिणाम ये हुआ कि वो उन्हें विरह की भावना झेलनी पड़ी। मीरा की विरहावी व्यक्ति में अलौकिक प्रीतम के प्रति प्रेम विवशता तथा उन्हें न पा सकने की पीड़ा आदि भाव बहुत तीव्रता के साथ उभरे हैं। मीरा के जो काव्य हैं उसमें अपने प्रियतम को न पाने की जो व्यथा है वो उनके मन में बहुत ही पीड़ा की तीव्रता उन्होंने झेली है। ऐसे में वे प्रिय से नैकट्य और उनके प्रति समर्पण में बाधक राणाकुल रूढ़िवादी समाज के प्रति अपना धिक्कार स्पष्ट करती व्यक्त करती है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे समय में जहाँ पे वो अपने एक दर्द को लेकर झेल रही थी, उसी समय में उनके प्रीतम के निकट जाने में जो संकट हो रही थी वो राणा थे, उनके पति, जिनसे उनकी शादी हुई थी। तो राणा और उनके कुल की और रूढ़िवादी जो समाज था वो उन्हें रोक रहा है, लेकिन फिर भी वो इन सब बातों पर इन सब के ऊपर वो धिक्कार बोलती हैं, लज्जा व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि भगवान से अगर मुलाकात नहीं हुआ, उनके मन में जो पति बैठे हैं अगर उनसे मुलाकात नहीं हुआ, तो मतलब उनके लिए ये समय बहुत ही पीड़ाजनक है और इन सबको वो नीच समझने लगी हैं। कहती हैं कि उनका दर्शन करना जीवन में मुक्ति पाने के समान है। लीला पुरुष परम ब्रह्म श्री कृष्ण मीरा के प्रियतम है। श्री कृष्ण को ही उन्होंने प्रियतम माना है। ऐसे प्रियतम से मिलन केवल स्वप्न में ही संभव है। बिल्कुल सही बात है, भगवान से मिलन संभव स्वप्न में ही है, यहाँ पे कहा गया है, वो भी प्रियतम के तौर पे। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के स्वप्नों की परिणति या तो उस स्वप्न में प्राप्त मिलन सुख के मंदिर भाव में डूबकर उसके वर्णन में होती है, अथवा इस प्रकार के मिलन का उद्भव वास्तविक जीवन में घटित विद्रोह की पीड़ा को अधिक गहरा कर जाता है। मतलब यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर इस तरह के भगवान से मतलब अलौकिक जगत से अगर कोई प्रेम करता है तो उसके सुख जीवन में उसका प्रेम मिलना या तो स्वप्न में संभव है, नहीं तो वास्तविक जीवन में उसे सिर्फ दुख मिलेगा। ये दोनों घटनाएं होंगी। स्वप्न या कल्पना में पाए संयोग के अल्प संयोगों को भी मीरा ने डूब कर व्यक्त किया है। यही वो उनकी सबसे मूल्यवान धाती है जिसके बल पर वो प्रिय वियोग के साथ साथ अपने विरोध में खड़े कुल कुटुंब और समाज के सारे अत्याचारों का सामना करती हैं। यहाँ पर और एक बात कही गई है कि मीराबाई ने मीरा को जो कल्पना में मतलब कहा गया कि जो स्वप्न में उन्हें जो सुख मिला है, उन्हें संयोग करके, ठीक है, उनसे मुलाकात करके, अपने प्रियतम से मुलाकात करके उन्हें स्वप्न में जो सुख मिला है उसका भी उन्होंने डूब कर व्यक्त किया है। यही उनकी सबसे मूल्यवान धाती है जिसके बल पर वो प्रिय वियोग के साथ साथ अपने विरोध में खड़े, उनके विरोध में जितने भी खड़े थे, कुल कुटुंब, कुल मतलब कुल यहाँ पे वंश होता है, वंश और कुटुंब और समाज जितने भी थे अत्याचार कर रहे थे, उन सारी चीजों को उन्होंने व्यक्त किया है। विरह ने मन और काया पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। यहाँ पे विरह इतना है कि मन और काया, काया मतलब शरीर होता है, मन और शरीर दोनों पर अधिकार कर लिया है। उन्हें देश काल की कोई सुध बुध नहीं है। यहाँ पे मीराबाई को यहाँ पे कोई
सुध बुध नहीं है, ठीक है। सारी रात आंखों में कट जाती है, प्रिय को पत्र लिख भेजना चाहती हैं किंतु लिख नहीं पाती। अब यहाँ पे कहा गया है कि वो बेसुध पड़ी हुई हैं, रात में उन्हें नींद नहीं आती है, ऐसे ही आंखों में देखते देखते उनकी आंखें खुली खुली आंखें रात कट जाती है। प्रिय को एक पत्र भेजना चाहती हैं, लेकिन वो पत्र लिख नहीं पाती हैं, हाथ कांपते हैं, आंखों से आंसुओं की जो नदी बह रही है वो बह रही है। कोई ऋतु, कोई उत्सव, कोई त्योहार, कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। कहीं कहीं मीरा ने विरह वर्णन की पारंपरिक शैली का भी उपभोग किया है। उनके पदों में वर्षा ऋतु के उद्दीपक के रूप में अनेक चित्र मिलते हैं। यहाँ पे वर्षा ऋतु के बहुत सारे चित्र उनके पदों में मिलते हैं कि उनकी जो वर्षा ऋतु के साथ उनके अश्रुओं को मतलब समान करके देखा गया है। दादुर मोहर पपीहा को उनकी प्रिय बिछो के उद्दीप्त करने वाली पारंपरिक भूमिका में ही देखती। यहाँ पे मोर पपीहा को उन्होंने मान लिया है कि उन्हीं की वजह से उनके प्रियतम उनसे दूर है। पपीहे से तो वे अत्यधिक दुखी हैं, पपीहे से वे अत्यधिक दुखी हैं और फटकारती हुई कहती हैं कि पपीहे को फटकारती हुई मतलब मतलब उसे गुस्सा होती हुई कहती हैं कि पपैया रे पीयू की बाणी न बोल, सुनी पावेली बिरहणी रे, भारो राखेली पांख मरोर। ये बातें वे पपई से कहती हैं जबकि उसे अत्यधिक दुख है, ठीक है। इस पपीहे पर प्रिय से संयोग की स्थिति में वे न्यौछावर हो जाने की बात कहती है। यहाँ पे कहा गया है कि पपीहे की प्रिय से मतलब पपीहे की जो प्रिय है उसे संयोग की स्थिति में वो न्यौछावर हो जाने की बात कहती हैं। वो कहती हैं कि तुमसे ये सारी बातें कहने के बाद मैं तुमसे अपने प्रिय के संयोग से मैं स्थिति में अपने आप को न्यौछावर कर रही हूँ। मीरा ने इस विरह को 12 मासा में भी व्यक्त किया है तथा इसके अंतर्गत वे प्रत्येक ऋतु के विरह के लिए दुखदायी हो जाने वाली भूमिका का वर्णन करते हैं। यहाँ पे मीराबाई जो है वो 12 मासा में तो अपने दुख को व्यक्त किया है उन्होंने, और यहाँ पे एक बात और कहा है कि अंतर्गत वे प्रत्येक ऋतु की विरह के लिए दुखदायी हो जाने वाली भूमिका का वर्णन करती हैं। प्रत्येक ऋतु में वो दुख की जो पीड़ा है उसे झेलती हैं। विरह की अति पीड़ा में वे प्रिय की कठोरता के प्रति उदाहरणों में व्यक्त होती हैं। उसे अत्यंत कठोर हृदय वाला निर्भीह भी कहती हैं। अपने प्रियतम को कहती हैं कि तुम बहुत कठोर वाले व्यक्ति हो, ठीक है, क्योंकि उन्हें अति पीड़ा सहना पड़ रहा है प्रेम में पड़ के। पीड़ा का अधिक्य उनके लिए इतना असह्य है कि वे प्राण भी तज देना चाहती हैं। मतलब पीड़ा उनके पास इतना अधिक है कि वो उसको सह नहीं पाती हैं और कहती हैं कि मैं अपना प्राण भी तज देना चाहती हूँ, मतलब त्याग देना चाहती हूँ। इस विरह समुद्र का पारे लगाने वाला हरि अविनाशी ही है। मीरा उसके कारण जोगन हो जाने की भी बात कहती हैं। यहाँ पर मीराबाई जो हैं वो कहती हैं कि जो विरह है इससे मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति निकाल सकता है बाहर, वो है हरि अविनाशी, मतलब परम ब्रह्म कृष्ण को कहा है ना, ठीक है। और कहा गया है कि अगर उनके लिए ये जोगन मतलब जोगी बनने के लिए भी जोगी तो पुल्लिंग है और ये जोगन बनने के लिए भी तैयार हैं। उसी के लिए उन्होंने घर संसार स्वजन सब त्याग दिए हैं। तो ये विरह वर्णन है जिसमें अंतिम बात ये कहा गया है कि इस तरह मीरा का विरह प्रिय विच्छोजन्य पीड़ा की सघन मार्मिक अनुभूतियों की बड़ी वैविध्यपूर्ण और विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो ये जो मीरा की जो विरह व्यथा है ये बहुत ही मतलब मार्मिक है, जिसकी वर्णना करेंगे तो बहुत हृदय कांपने लगता है, ठीक है। तो अनुभूतियों की बड़ी वैविध्यपूर्ण यहाँ पे विश्वसनीय अभिव्यक्ति मिलती है कि किस प्रकार वे अपने परम ब्रह्म पर भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं और उनसे अपने मन ही मन बचपन काल से ही उन्हें पति मान चुकी थी, ठीक है। तो ये रहा उनके विरह वर्णन की एक छोटी सी क्वेश्चन और उसका आंसर। अगर आप लोगों को अगर और भी जो भी मतलब जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं MHD 1 2 3 4 जितने भी हैं उन सबसे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।